मैं अपनी सीए फाइनल की स्टडीज़ कर रहा था, तो उस टाइम पे मतलब जो लोग सीए फाइनल करते हैं उनको पता होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। आप रिवीजन नहीं करोगे, व्हाटएवर यू विल स्टडी, जो भी आप पढ़ोगे ना, आप सब भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे, आपको मल्टीपल रिवीजन करने ही पड़ते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ना, मुझे पसंद नहीं था भाई बिल्कुल रिवीजन करना, और शायद शायद ही किसी को पसंद हो वो जो आज पढ़ा और शाम को फिर उसको रिवाइज करो बुक खोल के सेम चीज़, नो वन लाइक्स दैट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं डिनर करते ही मेरा ट्रिगर पॉइंट ही रिवीजन का डिनर हुआ करता था। मैंने रात को खाना खाया, डिनर किया, स्ट्रेट मैं निकल जाता था घर से बाहर। ना फ़ोन उठाता था, ना हेडफ़ोन्स, कुछ भी नहीं। वो सब घर छोड़ा, ऐसे ही निकल गया, शॉर्ट्स डाले, चप्पल पहनी और बाहर निकल गया। अब गेम शुरू होता है यहाँ पे। मैं जितना भी मैंने एंटायर डे में जितनी भी पढ़ाई करी, जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक्स पढ़े, कुछ भी पढ़ा, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी हो। थ्योरी में तो रिवीजन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में तो आपके पास, मुझे लगता है कंपैरेटिवली आपके लिए एक एज होता है, ईज़ी होता है। आपको बस फ़ॉर्मूलाज़ रिकॉल करने होते हैं ज़्यादातर, और एक वो जो फ्लो होता है सम का, उसको रिकॉल करना है। तो थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए होता है। तो मैं क्या करता था, रिकॉल किया करता था उस चीज़ को। कौन स इस टेक्नीक को एक्टिव रिकॉल टेक्नीक बोलते हैं। लेटर ऑन मुझे बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में कोई ऐसी टेक्नीक एक्ज़िस्ट करती है जो डिस्कवर हो चुकी है पहले। मैं किया करता था बट मुझे पता नहीं था इसके बारे में। दिस इज़ एक्टिव रिकॉल। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं सारे रिवाइज़ करो एंटायर डे के लिए। 10 मिनट लगेंगे सिर्फ़। उसके बाद क्या करना है आपको? आपको वीक का रिवीजन करना है। अच्छा, आज का तो हो गया, लेकिन कल आपने कुछ पढ़ा था उसको भी तो रिवाइज़ करो। तो ऐसे जब आप करोगे ना रिवीजन, 10-15 मिनट आपके इसमें चले जाते हैं। तो आपका 15 मिनट मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहता है। कभी-कभी स्ट्रेच हो जाता है, जैसे आपने कोई ऐसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो आपको रिकॉल करने में टाइम होता है। कोई बात नहीं, आप 30 मिनट निकालो कम से कम वॉक के लिए। 30 मिनट की वॉक करोगे तब जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो फिर ये 15 मिनट आपने लगा दिए इस चीज़ में, इसको एक्सटेंड करो, 20-25 मिनट तक रिवीजन करो, और एक 5 मिनट आपको अपने लिए बचा के रखने हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही ये 5 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। इसमें आपको मैनिफेस्ट करना है कि यार ये जो मैं मेहनत, जो एफर्ट डाल रहा हूँ, इससे होने क्या वाला है। पहले तो ये सोचो कि आज मैं जब वॉक करने जाता ना, मैं आई आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मैं ऋषिकेश में रहता था, वहाँ लोग ही नहीं है ज़्यादा। वहाँ पे रात को मैं साढ़े 9-10 बजे निकलता था, तब तक तो लोग सो ही जाते थे। मुझे भीड़ नहीं मिलती थी। मैं भाई उछल-उछल के रिवीजन करता था। मैं खुद को इतना मोटिवेट करता था उस टाइम पे, वो 5-10 मिनट मैं जो अपने से बात करता था, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं उस टाइम पे विजुअलाइज़ कर रहा होता, सोच रहा होता था कि मैंने ना ये एफर्ट डाल रहा हूँ ना, ये आगे फ्यूचर में ये आपको रिमाइंड कराना होता है। आप भूल जाते हो कि जो आप एफर्ट कर रहे हो इससे कुछ होने भी वाला है या नहीं। तो आपको इमेजिन करना पड़ता है और रोज़ करना पड़ता है कि इसका एक्चुअल में रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो रोज़ सोचता था उसके बारे में कि हाँ, आज एफर्ट डालूँगा, रिज़ल्ट बाद में मिलेगा। ये पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता ही नहीं। इसमें आपको पुट एफर्ट्स नाउ, गेट बेनिफिट्स लेटर, ये वो कॉन्सेप्ट है। बाय नाउ पे लेटर वाला जैसे होता है ना ईएमआई, ये ईएमआई वाला सिस्टम है। आपको बेनिफिट्स बाद में मिलते हैं, एफर्ट अभी डालना पड़ता है, और माइंड को ये समझाना होता है कि भाई करना पड़ेगा। ये जो बड़े काम होते हैं ना, उसमें वक़्त लगता है, उसमें आपको एक रिदम चाहिए होती है, और इस तरह से ये एक ऑटो करेक्ट मोड मुझे लगता है कि मैं फॉलो करता था, और मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं रिवीजन जब करता था, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं तभी इस चीज़ को करता था। आई एम स्टिल डूइंग इट। मैं अभी भी वॉक पे निकलता हूँ, मैं अकेले जाता हूँ। आई फाइंड अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे मैं वॉक कर सकूँ, अपने आप से बात कर सकूँ, व्हाटएवर आई डिड इन अ डे, व्हाटएवर आई एम डूइंग जनरली। फिर आपको खुद ही, जब आप अपने आप से ना झूठ नहीं बोल सकते। एक्चुअल में जब आप खुद से बात करोगे ना, या आप डायरी में लिखना शुरू करोगे, आप झूठ नहीं बोल पाओगे अपने आप से, और आपको गिल्ट होगा गलत चीज़ करने का। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इससे ये आपको आईना दिखाती है, आपको सच दिखाती है। जब आपको सच दिखता है तो आप फ़ील करते हो कि हाँ यार, ये चीज़ तो मैं गलत जा रहा हूँ। मैं अगर ये नहीं करा, मेरा जो प्लान, मेरे लिए तो भाई सीए ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारे प्लान यही था। तो मेरे लिए तो करना ज़रूरी था। अपने से बात करते हुए यही सोचता था कि भाई ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर तो खत्म है। तो ऐसे सच्चाई दिखानी पड़ती है खुद को, फिर अपने आप मोटिवेशन बनती है, और आप अच्छा करते हो फिर, क्योंकि आपको वो रिदम, मोमेंटम, कंसिस्टेंसी वो मिल जाती है इस ऑटो करेक्ट मेथड से, जो आप अपने आप से बात कर रहे हो। इसमें आपके 3 बेनिफिट हो गए। एक तो आप वॉक कर रहे हो फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि पूरे दिन भाई हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रहे, कैलोरी इनटेक हो रही है, बर्न कुछ नहीं हो रही। तो बॉडी को एक 20 मिनट की एक्सरसाइज तो चाहिए होती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इतना तो चलो करो। दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, बट इट इज कंसीडर्ड कि हेल्थ के लिए वॉक करना एक अच्छी बेनिफिशियल चीज है। इसका बेनिफिट मिलता ही यार किसी को। एक आपकी वॉक हो रही है, दूसरा आपका रिवीजन हो रहा है, तीसरा आपका मोमेंटम बन रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन हो रही है इससे, क्योंकि आप रोज अपने आप को दिखा रहे हो ना। आपको क्योंकि जब एंड रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो
जब एंड रिजल्ट आपका क्लियर नहीं होता माइंड में, तो आप सोचते हो मैं एफर्ट जो डाल रहा हूँ वो किसी फ़ायदे का नहीं है। यही माइंड का गेम है जिसको आपको समझना होता है, और इस गेम को जब आप समझ जाते हो ना, जैसे कोई गेम आप खेल लेते हो बार-बार, तो आप प्रो हो जाते हो उसमें। तो फिर आप ना आराम से उसको चला सकते हो अपने हिसाब से। तो इस गेम को ऐसे रोज़ समझना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ना वक़्त लगता है चीज़ों में, आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिए और मुझे लगता है कि यार इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फाइनल के टाइम पे मैं ये नहीं करता तो मुझे कुछ और करना पड़ता ऑब्वियसली करने के लिए, बट अ, ये स्ट्रैटेजी तो मेरी बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी रही है। इसमें मेरे को क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक ही चीज़ को करने से। आधे घंटे में मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ, खुद को मोटिवेट भी कर रहा हूँ और मैं वो वॉक भी कर ले रहा हूँ। तो आप ट्राई करो इसको इनकलकेट करने का अपनी लाइफ में। जब आप करोगे ना, आज से ही शुरू कर दो, मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे हो, और यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट में बताना हेल्प करती है ये चीज़ या नहीं करती। ठीक है? यहाँ पे दैट्स माय टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।